हेलो व्यूअर्स, दिस इज़ राना मुबशिर और तमाम देखने वालों को और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, ये जो वीडियो है इसका पर्पस सिंपल है, क्यूरी है कि जी हम ये बिज़नेस फॉरेक्स ट्रेडिंग का या डिजिटल स्टॉक मार्केट कोई भी हो, चाहे वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है, वट कोई भी डिजिटल स्टॉक है, तो क्या वो स्ट्रॉन्ग एरियाज़ हैं जिसकी वजह से आप ये सजेस्ट करते हैं कि जी हमें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो देखें जी, थोड़ा से स्ट्रॉन्ग एरियाज़ जो हैं वो स्टॉक मार्केट के या फॉरेक्स के हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जी स्टॉक मार्केट के जो स्ट्रॉन्ग एरियाज़ हैं ना वो तो बहुत सारे हैं। ठीक है, तो वो एक बहुत लंबी डिबेट बुक लिखी जा सकती है इसके ऊपर, बट कुछ मोटे मोटे पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है जी, तो पहला पॉइंट जो है ना वो है जी कि ईज़ी एग्ज़िट एंड इजी एंट्रेंस। ठीक है, या इसकी एग्जिट, नो एग्जिट कॉस्ट एंड नो एंट्रेंस कॉस्ट। ठीक है, सिंपल ये है कि अगर आप ये बिज़नेस शुरू करते हैं ना, तो कोई भी ट्रेडिशनल बिज़नेस अगर आप शुरू करेंगे तो उस पर आपको कोई भी प्लेस चाहिए, आपने उसको रिनोवेट करना है, उस पर दो किस्म की इन्वेस्टमेंट्स होंगी, प्लांट इन्वेस्टमेंट होगी और करंट इन्वेस्टमेंट होगी। ठीक है ना, मतलब जो फर्नीचर वगैरह पे और रिनोवेशन पे इन्वेस्टमेंट होती है वो प्लांट इन्वेस्टमेंट होगी। ठीक है ना, जो करंट इन्वेस्टमेंट है वो आपकी, जो आप वहाँ पे गुड्स फॉर सेल रखेंगे तो वो उस करंट इन्वेस्टमेंट है। तो करंट इन्वेस्टमेंट तो आपकी बिक जाएगी प्रॉफिट के अंदर और वो आपको उस पर कोई लॉस नहीं होगा। ठीक है, बट अगर आप यहाँ से एग्जिट लेते हैं उस ट्रेडिशनल या फिजिकल बिजनेस से, तो आपको जो है ना जो प्लांट इन्वेस्टमेंट आपकी सारी होगी वो तकरीबन ज़ाया होगी। ठीक है, और इवन के करंट इन्वेस्टमेंट में भी आपका जो मार्केट के अंदर रिसीवेबल पड़ा होगा वो सारे का सारा आपका लॉस के चांसेस होंगे। जब आप अगली मार्केट में सप्लाई रोकेंगे तो आपको आपके जो रिसीवेबल्स हैं वो नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है, या बहुत मुश्किल से मिलेंगे, या उसकी कॉस्ट आपको पे करनी पड़ेगी और हैवी कॉस्ट आपको उसकी पे करनी पड़ेगी, एग्जिट कॉस्ट जो है। ठीक है, तो इसके अंदर जो ट्रेडिशनल बिजनेस है इसमें अंदर आने की भी कॉस्ट है और इससे एग्जिट लेने की भी आपको हाई कॉस्ट आपको देनी पड़ती है। जबकि डिजिटल स्टॉक जो है इसके अंदर इंट्रेंस की, इसके इंटर होने की भी ना कोई कॉस्ट नहीं है, इसके एग्जिट की भी कोई कॉस्ट नहीं है, कोई इसके अंदर प्लांट इन्वेस्टमेंट नहीं है, सारी की सारी इन्वेस्टमेंट आपकी करंट इन्वेस्टमेंट है और उसका आप एसेट जो भी है आपने बाई या सेल करना है, मतलब इक्विटी में जो आपकी रिफ्लेक्शन आएगी इन्वेस्टमेंट की 100% आप उसको कंज्यूम करेंगे अपने स्टॉक की बाइंग के अंदर और उसकी सेलिंग के अंदर, और इसके ऊपर किसी भी किस्म का आपको कोई भी एक्सपेंस आपको नहीं आने वाला। ठीक है, तो इसी तरीके से जब भी अगर आपने बिज़नेस को बंद करना है या आप चाहते हैं जी मैं ये स्टॉक मार्केट का बिज़नेस जो है वो मज़ीद नहीं करना चाहता, तो सिंपल आप अपने सारे का सारा अपना जो भी आपके पास स्टॉक आपने बाई किया हुआ है उसको आप बेचें और अपना लैपटॉप का ढक्कन बंद करें और जाएं। ठीक है, उसमें कोई आपकी एग्जिट कॉस्ट नहीं है। ठीक है ना, तो ये बहुत बड़ा जो है एक इसके स्ट्रॉन्ग एरिया है। ठीक है, फिर जी इसके अंदर कोई क्रेडिट नहीं है। ठीक है, जब भी आपने कोई भी चीज़ खरीदनी है ना तो आपके अकाउंट में पैसे होने चाहिए। ठीक है, पैसे होंगे तो आप खरीद सकते हैं, अदरवाइज़ आप नहीं खरीद सकते। ठीक है, या बेच सकते हैं, अदरवाइज़ आप नहीं बेच सकते। ठीक है, तो क्रेडिट कोई नहीं है ना। आप बेचते वक्त आप बायर को जानते हैं, ना ख़रीदते वक्त आप सेलर को जानते हैं, तो क्रेडिट तो है ही नहीं इसके अंदर। ऑन द स्पॉट रन टाइम पे जो है ना आपके अकाउंट की सेटलमेंट होती है, तो कोई इसके अंदर प्रॉफिट उस क्रेडिट का कोई चक्कर नहीं है। ठीक है ना, ट्रांसपेरेंसी है जी इसके अंदर, थर्ड चीज़। ठीक है, बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बिजनेस है। किसी भी स्टॉक का जो रेट मुझे नज़र आ रहा है वही सारी दुनिया में हर एक को नज़र आ रहा है। ठीक है, और जिस रेट पे मैंने बाय करना है उसी रेट पे पूरी दुनिया में से हर किसी ने भी इन्वेस्टमेंट करनी है उस पर्टिकुलर टाइम पे, तो उसी रेट पे इन्वेस्टमेंट करनी है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मतलब मेरे लिए रेट हो रहा है, आपके लिए रेट हो रहा है, और किसी ने कोई बहुत बड़ी बल्क क्वांटिटी बाय करनी है तो उसके लिए रेट हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। सबके लिए सेम रेट है। ठीक है, बल्कि जिसने बड़ी क्वांटिटी बाय करनी है उसको महंगा मिलेगा। ठीक है, रीज़न बिहाइंड कि जैसे जैसे चूँकि उसने बड़ी क्वांटिटी बाय करनी है तो उसको उतने ऊपर से जो है ना, मतलब अगर कोई सेल ऑर्डर्स लगे हुए हैं, ठीक है, तो वो छोटे सेल ऑर्डर्स जो हैं वो लेस प्राइस के ऊपर एग्जीक्यूट होंगे, और फिर मज़ीद जैसे जैसे आपको क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए होगी आपको एडिशनल उसका मार्जिन पे करना पड़ेगा और आपको ऊपर ज़्यादा बड़ी बिट लगानी पड़ेगी आपको। ठीक है ना, तो ट्रांसपेरेंसी इसका बहुत ही ज़बरदस्त इसमें चीज़ है। और डिस्काउंट इसमें कुछ नहीं है जी इसमें, बल्कि आपको एडिशनल पे करना पड़ता है ज़्यादा। जितनी बड़ी क्वांटिटी लेनी है आपने, आपको उतना ज़्यादा एडिशनल इसमें पे करना पड़ता है। ठीक है ना, तो कोई बल्क डिस्काउंट वाला कोई चक्कर नहीं है यहाँ पे। ठीक है जी,
एक्सपेंशन की जी कोई कॉस्ट नहीं है, ठीक है। मैं अगर 5 लाख से बिज़नेस कर रहा हूँ, ठीक है, या 10 लाख से बिज़नेस कर रहा हूँ और मैं इसे एक्सपेंड करना चाहता हूँ बिज़नेस को, मैं 1 करोड़ से बिज़नेस करना चाहता हूँ, तो मुझे कोई इसमें एम्प्लॉयज़ नहीं हायर करना है, ठीक है, कि मैं अब इसके अंदर मज़ीद को 2 4 5 एम्प्लॉयज़ इसमें ऐड करूँ, ठीक है। एक्सपेंशन की फॉर एग्जांपल कि अगर मेरे पास एक शॉप है और वो 300 स्क्वायर फीट की है और मैं उसको बढ़ा के 1000 स्क्वायर फीट पे लेके जाना चाहता हूँ, तो उसकी एक्सपेंशन की एक कॉस्ट होनी है जो मुझे पे करनी पड़नी है, ठीक है। तो इस पे एक्सपेंशन की कोई कॉस्ट नहीं है। जितना आपने उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट है, आप सिंपल आप इन्वेस्टमेंट को आप डबल कर लें, आप मल्टीप्लाइड बाय 10 कर लें अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टमेंट। आप लॉट साइज़ जो है, जो अपना स्टॉक आप बाय करते हैं, सेल करते हैं, उसको आप मल्टीप्लाइड बाय 10 कर लें, तो इसमें एक्सपेंशन की किसी किस्म की कोई कॉस्ट नहीं है, ठीक है जी। अच्छा, मज़ीद ये कि जी आप इसको जहाँ से मर्ज़ी ऑपरेट कर लें, ठीक है। अगर आप पूरी दुनिया में किसी भी जगह पे आप मौजूद हैं, मतलब कोई भी ऐसा कोई फिजिकल कोई ट्रेडिशनल बिजनेस ऐसा नहीं है कि जिसको आप दुनिया में जहाँ चाहें वहीं से आप ऑपरेट कर लें, ऐसा कोई सीन नहीं है, ठीक है। सिर्फ ये स्टॉक मार्केट का बिजनेस एक ऐसा है, आपके पास इंटरनेट का एक्सेस होना चाहिए, आप हिमालय की चोटी पे बैठ के इसको ऑपरेट करें, ये वहाँ से भी वैसा ही ऑपरेट होगा जितना कि आपके किसी घर में बैठ के या ऑफिस में बैठ के ये ऑपरेट होता है, ठीक है जी। तो कोई भी इसके ऊपर लेबर लॉज अप्लाई नहीं होते कि जी आपने बहुत लेबर, आपने बहुत कोई इसकी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, मतलब जितना बड़ा बिजनेस होता है उतना ज़्यादा आपको उस लेवल पे उसकी रजिस्ट्रेशन चाहिए होती हैं, लेबर लॉज आ जाते हैं, ठीक है। फिर इस तरह से मज़ीद आप ये देखें तो इस पे आपको कोई इसकी एडवर्टाइजमेंट के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए, ठीक है ना। अगर आप जैसा कोई नॉर्मल ट्रेडिशनल फिजिकल बिजनेस के अंदर आप जो है एडवर्टाइजमेंट करते हैं, एडवर्टाइजमेंट के ऊपर कॉस्ट आपको होती है, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सिंपल आपने अगर अपने बिजनेस को बढ़ाना है तो एडवर्टाइजमेंट वगैरह कुछ नहीं करनी है, आपने जस्ट लॉट साइज इंक्रीज़ करनी है अपनी, आपने इसमें अपना कैपिटल इंक्रीज़ करना है, ठीक है जी। तो ये कुछ इसके पॉइंट्स थे। मज़ीद बहुत सारे पॉइंट्स हैं, नेक्स्ट अगली वीडियोस के अंदर मैं मज़ीद अगले जो पॉइंट्स हैं वो भी आप लोगों को कुछ जो है बता दूंगा। बट ये है कि चूँकि वीडियो ज़रा लंबी हो रही है तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। तो मज़ीद कोई क्यूरी हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0313701166। तो किसी भी किस्म की कोई क्यूरी हो तो आप बिल्कुल मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो पे आप कमेंट कर सकते हैं, तो आपको आपकी क्यूरी का आंसर मिलेगा। बहुत शुक्रिया।